अगर बागेश्वर बाबा के चमत्कार की कहानियां हैं तो बाबा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं। चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के बड़े आरोप हो, अंधविश्वास फैलाने का आरोप हो, दरबार में आए भक्तों की मौत का मामला हो, जैसे जैसे बाबा की ख्याति बढ़ रही है वैसे वैसे बाबा के विवादों की कलई भी खुलने लगी। तारीख 11 फरवरी गढ़ा गांव में एक बेटी की शादी हो रही थी। शादी समारोह में तभी बागेश्वर बाबा के भाई की एंट्री हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शालिग्राम लोगों से गाली गलौज करता है। इस वक्त उसके एक हाथ में सिगरेट नजर आती है जबकि दूसरे हाथ में पिस्टल है। आरोप है कि वारदात के वक्त बागेश्वर बाबा का ये भाई नशे में था। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हवाई फायरिंग तक की। पूरे मामले को लेकर दो थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी ये कि शादी के फंक्शन में फिल्मी गाना बज रहा था। इसी गाने को लेकर बागेश्वर बाबा के भाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शालिग्राम अपने कुछ गुर्गों के साथ पहुंचा और गाना बंद करने को कहा। जब लोग नहीं माने तो बाबा के भाई ने गुंडागर्दी की। वहीं दूसरी थ्योरी ये है कि पीड़ित परिवार ने बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाद में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया और धाम के बजाय अपने घर शादी का फैसला किया। जैसे ही बाबा के भाई को शादी का पता चला, शालिग्राम आधम का। और उसके बाद क्या हुआ आप देख चुके हैं। मामला बागेश्वर बाबा से जुड़ा है, लिहाजा कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भले ही पुलिस ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन इंसाफ की उम्मीद कम है। पीड़ित परिवार तो डरा हुआ है। और लगे तो हम खान लगे सुजल गाय गुजगुज कर गंदी गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी ले तो और दारू पी के गिरत भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे। वहाँ पे कौन आया था? बागेश्वर को जौन हाथ महाराज को भज जा। इंसाफ की डगर मुश्किल है क्योंकि बाबा के दरबार में क्या सरकार और क्या विपक्ष सभी दंडवत हैं। सूबे के मुख्यमंत्री तो बागेश्वर शरणम गच्छामि का पाठ पढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। बागेश्वर धाम को ज्ञान कर और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने सेवा के काम आपने सुने, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशाला में किसान की गाय का है, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के पिता का, कैंसर हॉस्पिटल का। ये पवित्र संकल्प है, मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी बाबा के दरबार में ताता थैया थैया करते दिखाई देते हैं। धरती फिर से छूने आया, आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से छूने आया। सरकार तो सरकार, बाबा का सियासी रसूख देखिए। कमलनाथ भी इसी दरबार में सजदा करना नहीं भूलते हैं। जो जिम्मेदार हैं वही बाबा की भक्ति में डूबे हैं, तो सोचिए इंसाफ कैसे मिलेगा। बाबा का भाई गुंडागर्दी करता है तो बाबा के दरबार में चमत्कार की उम्मीद में आने वालों की जान तक जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर से आए एक परिवार ने अपनी 10 साल की बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे, बच्ची के इलाज के लिए आए थे, बाबा ने भभूत भी दी, लेकिन भभूत से भला इलाज कहां होने वाला था। एक के बाद एक बाबा विवादों से घिरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबा हिंदू राष्ट्र वाली राग को ढाल बनाकर आरोपों के तीर से बचने में जुटे हैं। और पंथ में जाते हैं दूसरे, अपने एक निजी वैचारिक मत में लोग जाते हैं, जिससे हमारी सनातन और प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, विदेशी, और वो चलते रहते हैं। हमने घर वापसी सबकी नहीं, उसमें कुछ थे, बाकी सब नहीं थे। कुछ परिवार वाले भी थे उनके, कुछ लोग नहीं भी जा रहे थे। उसमें 2 प्रकार के लोग आए थे। उसमें 5, 6, 7, 8, 10 लोग थे जो वास्तविक बन गए थे। हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो गई हो, मलहम लगनी चाहिए। ये चलता रहता है जीवन में। हमें ऐसा लगता है कि कोई सत्य बोलता है तो जिसको दुखती है वो बोलता है। हमें लगा है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें लगता है कि हम सत्य बोल रहे हैं। ये हमें बोलते रहना चाहिए। सनातन धर्म के झंडा बरदार बाबा अब विदेशी साजिश तक पहुंच गए। बाबा शिवाजी के अपमान पर बोल रहे हैं, JNU पर बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पर बोल रहे हैं, लेकिन अपने भाई पर मौन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की
भगवान राम के नाम पे भी रख सकते हैं। ये राम का देश है, रख सकते हैं, कृष्ण का देश है। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे वीर शिवाजी जैसे महापुरुष की तस्वीर के साथ छेड़खानी की गई है। ये देश का दुर्भाग्य है और ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लौट करके ऐसी भूल ना करें। अच्छा है, देखो भारत का प्रत्येक हिंदू, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान ही अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो क्या बांग्लादेश कहलाएगा? प्रश्न करो बिटिया। हमारा कोई प्रश्न नहीं है, बस आप हमें अपनी सेवा में रख लो गुरु जी। गुरु दीक्षा दे दो। हम अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए। आपने कहा था माता पिता गुरु इष्ट सब एक होने चाहिए जीवन में। हमने भी आपको गुरु माना है। माता पिता भगवान की कृपा से और इष्ट हमने कान्हा जी को बनाया है। वाह, उन्होंने हमें चुना था भक्ति के लिए और नहीं बनाया है। बहुत अच्छा बहन, सभी स्वस्थ रहें, शरणागति मिलेगी, परिवार पूरा जुड़ा रहेगा, कोई प्रश्न लेकर नहीं आई है। यही है बाबा का मायालोक, जहां आने वाले फरियादी बाबा को चमत्कारी मानते हैं। लेकिन सच ये है, ये लोग जिसे चमत्कार मान रहे हैं वह अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। छतरपुर से रवीश पाल सिंह, आज तक।